अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अफशीन कंवर और आज मैं आपको एक सच्ची हकीकत से वाकिफ़ करवाती हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में नहीं सिर्फ इंसान ही नहीं रहते, बल्कि जानवर, कीड़े मकोड़े, चरिंद परिंद भी रहते हैं। लेकिन इस दुनिया के अलावा भी कई और भी दुनिया हैं, जहाँ इंसानों, कीड़े मकोड़ों और चरिंद परिंद के अलावा भी कई और दूसरी मखलूक़ात रहती हैं, जिन्हें हम जिन, चुड़ैल, भूत, प्रेत वगैरह शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, ये मखलूक़ात अक्सर हमारी दुनिया में आ जाती हैं, कभी गलती से, कभी जानबूझ के और कभी रास्ता भटक कर। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका हमारी दुनिया में आने के दो ही रास्ते हैं, एक पानी और दूसरा आईना, क्योंकि इन दोनों की ही बहुत गहराई होती है, इतनी ही कि कभी नापा नहीं जा सकता। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब हम क्लिफ्टन में रहते थे, जो कि कराची में समंदर के करीब है। हमारे घर के सामने वाला घर काफ़ी दिनों से बंद था, या फिर ये कहो कि इस घर के लोग कई सालों से दुबई में थे, इसलिए वो घर बंद था। हत्ता कि उस घर की रखवाली के लिए भी कोई नहीं था। इस घर के दरख्त जंगली दरख्तों और पौधे खारदार झाड़ियों में तब्दील हो चुके थे। इस घर में एक काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल भी था। इस पूल का पानी तो खुश्क हो चुका था, लेकिन इसमें दरख्तों के पत्ते, मट्टी और काई 3-3 इंच तक जमा थी। इसके बाद अगर हम घर के अंदर का हाल जानें तो पता चलता है कि इस घर में रखे सामान पर ढका कपड़ा भी फट चुका है और इस सामान पर धूल, मट्टी और मकड़ी के जालों का कब्ज़ा है। एक दिन सुबह के वक्त इतवार का दिन था और मैं अपने कमरे में सो रही थी। वक्त यही 9 या 10 बजे के करीब का था। हमारे घर के बाहर काफ़ी शोर उठा कि उस शोर की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने कमरे के टेरेस से बाहर आकर देखा तो पता चला कि सामने वाले घर में कुछ लोग खड़े हैं जो घर का जायज़ा ले रहे हैं, और कुछ लोग हुलिये से स्वीपर मालूम होते हैं जो घर की सफाई में मुब्तला थे। सामने वाला घर काफ़ी बड़ा और खुला था, इसलिए मैं अपने टेरेस में खड़ी साफ देख पा रही थी कि लॉन में क्या हो रहा है। खैर, मैं फिर अंदर आ गई और सामने वाले घर में 2 दिन तक सफाई का काम जारी रहा। 2 दिन बाद वो घर पहचान में ही नहीं आ रहा था कि ये वही घर है, और अगले ही दिन इस घर के रिहायशी अपने घर वापस आ गए। मुझे इस तरह पता लगा कि मैं अपने टेरेस में खड़ी थी और सामने वाले घर में मेरी हम उम्र एक लड़की अपने 2 छोटे भाइयों के साथ खेल रही थी। अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो इसने मेरी तरफ देखते हुए अपना हाथ हिलाया, तो मैंने भी इसे देखकर हाथ हिलाया। तो फिर इसने मुझे हाथ का इशारा करके अपने घर बुला लिया और मैं भी चली गई। जब मैं वहाँ गई तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से मुझसे मिली। इसने मुझे अपना नाम नाइला बताया। मैं जब तक उसके घर बैठी रही, इसने मुझे 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ा। इतने अच्छे इखलाक की मालिक थी कि मेरा भी वहाँ से उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। कई साल दुबई में रहने के बावजूद भी वो काफ़ी घरेलू मालूम हो रही थी। खैर, काफ़ी देर वहाँ रुकने के बाद मैं घर आ गई और अगले दिन मैं स्कूल चली गई। जब स्कूल से वापस आई तो मैंने देखा कि नाइला के घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी। मैं घबरा गई कि खैर तो है। जब मैं नाइला के घर गई तो पता चला कि इसका छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं नाइला के करीब गई तो वो मुझे देखकर एकदम मेरे गले से लिपटकर ज़ारों की तार रोने लगी। मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा, सब्र करो, जो खुदा की मर्ज़ी, हम इसमें क्या कर सकते हैं। 2 दिन बाद मैं फिर नाइला से मिलने इसके घर गई तो वो काफ़ी उदास बैठी थी। मैंने इसका दिल बहलाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसकी उदासी ना गई। वो अपनी उदास आंखें लिए मुसलसल स्विमिंग पूल की तरफ देखी जा रही थी।
میں نے اسے ہلاتے ہوئے کہا، نائلہ کیا ہوا؟ تو پھر سے وہ رونے لگی اور میں نے اسے چپ کروایا اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ افشین، میرا بھائی سوئمنگ پول میں ڈوب کر مرا ہے۔ اس پول کی گہرائی بھی زیادہ نہیں ہے اور اگر ہوتی تو بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تیرنا جانتا تھا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں کافی حیران ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ تو نائلہ نے بتایا کہ افشین، ہم کھیل رہے تھے تو میرے چھوٹے بھائی نے کہا ہم ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں، تو میں اور حمزہ مطلب بڑا بھائی، جا کر چھپ گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور عمر نہیں آیا، عمر چھوٹے بھائی کا نام ہے، تو ہم دونوں عمر کو دیکھنے کے لیے واپس آئے تو دیکھ کر ہم جیسے حیران ہی رہ گئے۔ وہ سوئمنگ پول میں ڈوب رہا تھا اور اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ پہلے تو میں اور حمزہ سمجھے کہ یہ مذاق کر رہا ہے۔ ہم نے اسے کہا، عمر ڈرامے بند کرو اور جلدی سے باہر نکل آؤ، اگر موم آ گئی تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ لیکن وہ پھر بھی نہ آیا تو حمزہ نے کہا کہ آپی شاید وہ واقعی میں ڈوب نہ رہا ہو۔ یہ سن کر ہم دونوں جلدی سے پول میں کود گئے اور اس کے قریب پہنچ کر اسے پول سے باہر نکالنے لگے تو ہم اور بھی پریشان ہو گئے کیونکہ وہ تو جیسے باہر آنا ہی نہ چاہ رہا ہو یا پھر کسی نے اسے اندر کی طرف پکڑ رکھا ہو۔ وہ ایک ایسی انچاہی قوت تھی جو اسے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی آواز جیسے اس کے حلق میں ہی اٹک گئی ہو۔ اتنی دردناک موت سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نائلہ جب یہ مجھے بتا رہی تھی تو میں خود بہت پریشان تھی، لیکن میں سمجھ گئی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ لیکن اس وقت میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا اور پھر میں گھر آ گئی۔ یہ ساری بات میں نے اپنی مما کو بتائی تو مما نے کہا کہ یہ سب تیرا وہم ہے۔ میں نے کہا وہم نہیں، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ وہاں ضرور کوئی آسیب ہے۔ میری مما نے میری بات سنی انسنی کر دی، لیکن میں اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ اس کے علاوہ میں اور کچھ کر بھی کیا سکتی تھی؟ میں اگلے دن اسکول تو گئی، لیکن میرا سارا دھیان میری دوست نائلہ کی بات پر تھا۔ چھٹی کے وقت میری کلاس میٹ نے مجھ سے پوچھا کہ میرا سارا دھیان پڑھائی کے وقت کہاں پر تھا، تو میں نے اسے ساری بات بتا دی اور گھر آ گئی۔ کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ گھر کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ چھوٹے بھائی نے دوڑ کر فون پکڑا، فون کا ریسیور اٹھایا۔ فون سننے کے بعد میرے بھائی نے مجھے بلایا اور کہا کہ کسی رمشا کا فون ہے جو تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر چھوٹا بھائی باہر چلا گیا۔ میں نے آ کر ریسیور کان سے لگایا تو رمشا نے کہا، افشین میں ہوں، میرے انکل تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ تو رمشا نے کہا جو آج چھٹی کے وقت جو بات تم نے مجھے بتائی تھی اس سلسلے میں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، گھر آ جاؤ۔ رمشا پہلے بھی 2-3 دفعہ میرے گھر آ چکی ہے، اسی لیے وہ اپنے انکل کو لے کر میرے گھر آ گئی۔ اس کے انکل کراچی کی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں۔ رمشا کے انکل نے مجھے آ کر کہا، یہ جو بات میں نے رمشا کو بتائی تھی تو کیا وہ سچ ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں، وہ بالکل سچ ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تمہاری دوست سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں ایک وقت کے لیے حیران ہو گئی کہ یہ کیوں ملنا چاہتے ہیں نائلہ سے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا پریشان مت ہو، میں ٹیلی پیتھی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور جنات کے بارے میں ریسرچ بھی کر رہا ہوں۔ دوستو، ٹیلی پیتھی ایک ایسی کلا ہے کہ انسان ایک جگہ بیٹھ کر دوسری جگہ بیٹھے یا شہر یا ملک میں بیٹھے انسان سے بات چیت کر سکتا ہے بنا کسی الیکٹرانک فون کے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے نائلہ سے مل لیتی ہوں، اس سے پوچھتی ہوں کہ کیا وہ واقعی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں ان سے اجازت لے کر نائلہ کے گھر چلی گئی۔ جب میں نے یہ ساری بات نائلہ
को बताई तो इसने कहा कि मॉम और डैड घर पर नहीं हैं, लेकिन खैर मुझे कोई एतराज़ नहीं, वो मेरे घर आ सकते हैं। मैंने नाइला के भाई के हाथ इस प्रोफेसर को घर बुलवा लिया। उन्होंने आकर नाइला से कहा, मैं आपके मुंह से सारी बात जानना चाहता हूँ। तो नाइला ने इस दिन का सारा हाल इन्हें बता दिया। तो उन्होंने कुछ देर स्विमिंग पूल के पास खड़े होकर स्विमिंग पूल को काफ़ी गौर से देखा और नाइला से पूछा कि मैंने सुना है कि तुम लोग यहाँ इस घर में काफ़ी सालों बाद यहाँ आए हो, तुमसे पहले यहाँ कौन था? तो नाइला ने कहा, कोई भी नहीं, हमसे पहले ये घर बिल्कुल खाली और बंद था और कई सालों बाद हम यहाँ आए हैं। तो प्रोफेसर ने कहा कि यहाँ कोई पुराना आईना है, यानी मिरर। तो नाइला ने कहा, पता नहीं, वो तो हम सारे ज़ाया कर दिए हैं। तो प्रोफेसर ने कहा कि याद करो कि शायद कोई पुराना अभी भी इस घर में मौजूद हो। तो नाइला ने कहा, शायद हो सकता है स्टोर रूम में पड़ा हो। तो फिर हम स्टोर रूम की तरफ गए तो वहाँ पर काफ़ी पुराना सामान पड़ा था। थोड़ी देर देखने के बाद वहाँ एक पुराना वार्डरोब नज़र आया। इसमें एक आईना था। प्रोफेसर इस आईने के करीब जाकर खड़े हो गए और इसे काफ़ी गौर से देख रहे थे। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक चेन निकाली। वो चेन सुनहरे रंग की थी। इस चेन का एक सिरा इनके हाथ में था, जबकि दूसरा सिरा, जिसमें एक क्रिस्टल लटक रहा था, वो चेन आईने के सामने हाथ में पकड़े खड़े कुछ पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने हमें इशारा करके स्टोर रूम से बाहर जाने को कहा तो हम सब बाहर आ गए। थोड़ी देर के बाद वो भी बाहर आए। उन्होंने नाइला से पेन और पेपर मांगा और इसमें कुछ लिखकर नाइला को दिया और कहा कि मैं जाता हूँ। ये कहकर वो मुझे और रिमशा को लेकर वहाँ से चले गए। मुझे कुछ समझ न आया, लेकिन मैं क्या करती। मैं इनके साथ अपने घर आ गई। मैंने आकर पूछा कि क्या हुआ। तो प्रोफेसर ने कहा कि बेटा इंतज़ार करो। यह कहकर हम ड्राइंग रूम में बैठ गए। थोड़ी देर बाद नाइला और इसका भाई भी मेरे घर आ गए। तो प्रोफेसर ने नाइला को हाथ का इशारा करते हुए बैठने को कहा और इसके छोटे भाई को मेरे भाई के साथ खेलने के लिए ऊपर रूम में भेज दिया। खुद उठकर ड्राइंग रूम के दरवाजे तक गए, इसे बंद किया और वही चेन जो इनके हाथ में थी दरवाजे पर लटका दी और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। तो नाइला ने प्रोफेसर से कहा कि आपने इतने राजदाराना अंदाज में मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है। तो प्रोफेसर ने कहा कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, पता नहीं आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगी भी या नहीं, लेकिन ये हकीकत है। तो नाइला ने कहा, वो क्या? तो प्रोफेसर ने कहा, आपके घर में आज सेब है। मैं, रिमशा और नाइला एक वक्त के लिए चौंक गए। ये बात हम जानते तो थे, लेकिन हमें यकीन नहीं था। प्रोफेसर ने कहा, जिस तरह हम लोग आने जाने के लिए दरवाज़ा इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ये चीज़ें भी हमारी दुनिया में आने के लिए जो इस्तेमाल करती हैं, वो दरवाज़े पानी में खुलते हैं या फिर वो दरवाज़े आईना होते हैं। इस वक्त भी ये चीज़ें तो घर में मौजूद हैं। वो चीज़ें तुम्हारे इतने ही करीब हैं जितना इस वक्त मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे करीब था। ये बातें सुनकर हम तीनों तो बहुत बुरी तरह से डर गई थी। तो उन्होंने कहा, डरने की बात नहीं, ये वक्त डरने का नहीं, मुकाबला करने का है। और उन्होंने बताया कि मैंने पेपर में इसलिए लिख कर दिया था क्योंकि वो चीज़ें इस वक्त भी वहाँ मौजूद थी।
वो लिखा हुआ पढ़ नहीं सकती। तो नायला ने कहा, वो हमारे घर में आई क्यों हैं? तो प्रोफेसर ने कहा, कुछ चीज़ें जानबूझकर आ जाती हैं, कुछ रास्ता भटक जाती हैं और कुछ किसी के बोलने की वजह से आती हैं। लेकिन इस दफ़ा ये मामला उल्टा है, क्योंकि ये चीज़ें इस बार बदले की वजह से आई हैं और ना ही भटक गई हैं, बल्कि इनका बसेरा इस वजह से है कि वो घर कई सालों से वीरान पड़ा था। अब वो चीज़ें इस घर में रहना अपना हक समझती हैं। ये सुनकर नायला रो पड़ी और कहा कि इसमें इन्हें मेरे भाई को मारने की क्या ज़रूरत थी। तो प्रोफेसर ने कहा, वो तो सिर्फ़ शुरुआत थी। वो इस घर में रहने वाले किसी फ़र्द को ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। या तो हम सबको मार देगी या फिर मजबूर कर देंगी ये घर छोड़ने पर। तो नायला ने कहा, मरने का तो नहीं पता, लेकिन हम ये घर नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं अपने भाई की मौत का बदला ना ले लूं। प्रोफेसर ने कहा, ये इतना आसान नहीं और ना ही ये हमारे बस की बात है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी तरफ से ये काम मैं करना चाहूँगा। तो नायला ने कहा, वो कैसे? तो प्रोफेसर ने कहा कि तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लो, शायद वो ये घर कुछ दिन के लिए छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएं। तो मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जिन्नात को काबिज़ करने का काम जानते हैं। इनकी मदद से हम ये काम आसानी से कर लेंगे। तो नायला ने कहा, ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ और इन्हें सुनाती हूँ। अगर वो मान जाएं तो मैं आपको बता दूँगी। तो प्रोफेसर ने कहा, इस काम के लिए देर मत करना, क्योंकि वो चीज़ें मेरे सामने आने से अब ज़्यादा होशियार हो गई हैं और तुम लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इतने में घर की घंटी बजी। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि नायला के पेरेंट्स थे। उन्होंने नायला का पूछा तो चौकीदार ने इन्हें अंदर भेज दिया। उन्होंने अंदर आकर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा नॉक किया। मैं खोलने के लिए खड़ी हो ही रही थी कि उन्होंने मना कर दिया और ख़ुद उठकर पहले दरवाज़े पर से चेन निकाली, दरवाज़ा खोला और इनसे पूछा कि कौन हैं आप। तो उन्होंने कहा कि हम नायला के पेरेंट्स हैं और उसे लेने आए हैं, उसे भेज दीजिए। तो प्रोफेसर ने कहा कि आप पहले अंदर आइए। वो लोग अंदर आए तो प्रोफेसर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और वो चेन वापस दरवाज़े पर लटका दी। नायला ने अपने पेरेंट्स को देखा तो वो रो पड़ी और इनके गले लगकर कहने लगी, मैं कह रही थी ना कि उमर खुद नहीं मरा, बल्कि इसे किसी ने मारा है। इसके पेरेंट्स ने इसे चुप करवाते हुए कहा कि बैठ जाओ, और वहीं वालिद की बड़ी हसरत भरी नज़रों से हमें देख रहे थे। इनके पूछने पर प्रोफेसर ने बताया कि नायला सही कह रही है और अगर आप लोग ज़िंदा रहना चाहते हैं तो मेरी बातें मान लें कि कुछ दिन घर ना जाएं। लेकिन ये लोग जानने को तैयार ही ना थे। मेरे और मेरी मम्मा के समझाने के बाद वो लोग मान गए और कुछ दिन हमारे घर रुकने का फ़ैसला कर लिया। मुसलसल 3 दिन लगातार प्रोफेसर और इसके कुछ साथी इस घर में रहे। खुदा जानता है कि उन्होंने क्या किया, लेकिन अब वो घर आसेब से पाक है। नायला इन्हें तो अभी भी इस घर में रहते हैं, लेकिन वो दिन और आज का दिन इन्हें कोई हादसा पेश नहीं आया। अब तो हम लाहौर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन नायला अब भी मेरी दोस्त है और अक्सर हमारी बातचीत होती रहती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मेरी हर नई आने वाली स्टोरी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह निगहबान।